राधे राधे फ्रेंड्स। सो स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के आर के। स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर। ठीक है, तो आज इस ब्यूटीफुल से चैनल पर हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल, इस पर हम क्या पढ़ेंगे बताओ। क्या पढ़ेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, ये रखी है मेरे पास एनसीईआरटी क्लास 10th। जैसे कि मैंने बोला था कि क्लास 10th को मैं पढ़ाऊंगा अब से। क्लास 10th के लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लास 10th यू आर रेडी फॉर डू। इफ यू आर रेडी फॉर डू देन कमेंट। ये लाइन मैंने उस लेक्चर में भी बोली थी, जो एक इंफॉर्मेशन वाला लेक्चर था। ठीक है, तो अगर आप वो वाला लेक्चर देख के आए हैं तो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। रियल नंबर। रियल नंबर्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। अभी लेक्चर नंबर 1। भैया आपने तो बोला था कि वन शॉट होगा। अरे भाई, वन शॉट तो करवा दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन वन शॉट हो जाएगा 2 से 3 घंटे का। 3 से ज्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। तो वन शॉट 3 घंटे का हो जाएगा, फिर आप लोग होंगे बोर उसे देखने में। फिर आप लोगों में से कुछ लोग पूरा नहीं देखेंगे, कुछ जो पढ़ने वाले होंगे वो पूरा देख लेंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, लेक्चर नंबर 1, रियल नंबर, क्लास 10th। ठीक, तो मैंने पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है। सारा कंटेंट मैंने खुद खुद से ढूंढा हुआ है, बुक्स वगैरह से। तो मतलब आप लोगों को बस फॉलो करना है, और इस लेक्चर के बाद आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं कैसा क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर के बाद बस ट्रस्ट रखना भाई। ये नहीं है बस इंट्रो इंट्रो दे रहा हूं मैं, उसको ही आपने देखा, 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, चले गए भाई। कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा देखने के बाद आप लोग जैसा मुझे डिसाइड करके जा सकते हैं भैया। अगर आपको पसंद ना आया, मैं या मेरी शक्ल या मेरा पढ़ाना, ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं हम लोग रियल नंबर्स को। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इस लेक्चर के बाद, ठीक है, अगर ये लेक्चर आप लोगों ने सही से, ये लेक्चर, इसका अगला लेक्चर मतलब एनएलएम के जो, सॉरी एनएलएम कह रहा हूँ, रियल नंबर के जो 2 या 3 लेक्चर्स होंगे, वो लेक्चर्स अगर आप लोगों ने सही से देख लिए तो आप लोगों को कोई बुक्स वगैरह, दूसरी बुक्स या कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने क्वेश्चंस में खुद करा दूंगा, और लास्ट में एक लेक्चर अलग से बना दूंगा जिसमें क्वेश्चन 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 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसा कर लें। अगर ऐसा सही लगे तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। देखो, रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 5 तक गिनती गिन रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बोलो जय श्री राम। ठीक है, आज मंगलवार है, हमारे यहाँ पर मेला लगता है, बड़ा मंगल का मेला। ठीक है, हम लोग वहां जाएंगे सुबह, और टाइम हो रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो, 3:09 सुबह के। ठीक है, देख रहा हो तो भाई। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। देखो, ये चलना बंद हो गया मार्कर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये भी बंद हो गया भाई। अब तीसरा मार्कर मैं कहाँ से लाऊं? दूसरा मार्कर, तीसरा, हाँ ये है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं?
तो भाई ये जानना तो बहुत जरूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। जो जो डिवाइड करते डिजिट जो गिवन होगी, उस डिजिट को जो डिवाइड करते वो होते हैं फैक्टर्स। जो डिवाइड करते वो होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, जो और जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए, या जो टेबल में आते हैं, टेबल, डायरेक्ट टेबल लिख दे रहा हूँ मैं। जो टेबल होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग मल्टीपल। तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया 10, और मैंने कहा 10 के फैक्टर्स निकालिए। तो 10 के फैक्टर्स हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। 10 का एक तो फैक्टर्स होता है 1, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाता है 10। ठीक। दूसरा 2 से डिवाइड हो जाता है। तीसरा 5 से डिवाइड हो जाता है। और चौथा 10 अपने आप से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 12। ठीक, 12 के फैक्टर, ये एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है ना? तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा ये 2 से हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, 3 4 से 12। 4 से हो जाएगा, 4 3 से 12। ठीक है, 5 से नहीं होएगा, 6 से हो जाएगा, 6 2 से 12। 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। 12 बन जाए 12। ठीक। तो इसके इतने सारे फैक्टर्स हो गए भैया। हाँ हाँ। तो जैसे कि और मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे मैंने 10 ही ले लिया, इधर भी 10 ही इधर भी ले लिया। 10 के मल्टीपल हो जाएंगे 20, 30, 40, 50। डैश 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 मल्टीपल, मतलब डैश 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 क्या है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं 10 के, इसलिए मैंने आगे डैश डैश लगा दिया। ठीक है भाई। और जैसे अब इसमें 10 12 लिखा है, इसमें 10 क्यों अकेला लिखा है, तो भाई इसमें मैं 12 भी लिख दे रहा हूँ। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, डैश 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 डैश। ठीक है, 12 5 16। ठीक है, मेरे को आता है, ऐसा मत सोचना कि मेरे को नहीं आता इसलिए नहीं लिख रहा। ठीक है भाई। ठीक है। तो 12 और 10 में मतलब जो डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये 1 2 5 10, 10 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हम लोग कहेंगे फैक्टर्स। जैसे हम लोग कहेंगे फैक्टर्स। और जो डिवाइड हो जाए 10 से, जैसे कि 10 से 20 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में, 3 टाइम में 30 डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम में 40 डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल्स। देखो एक बार फिर से, ये मार्क कर रख दिया मैंने इधर। ठीक है, ये वाले जो है, ये वाले जो है, ये कर देंगे 10 को डिवाइड। ये वाले जो है ये 10 को डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग इसे कहेंगे फैक्टर्स। ये जो है 10 को डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे फैक्टर्स। जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे मल्टीपल्स। जो 10 को डिवाइड कर दे उन्हें हम कहेंगे फैक्टर्स। जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे मल्टीपल्स। जो 10 मतलब जो 10 अकेला नहीं, कोई भी डिजिट है, यहाँ पे मैंने एक डिजिट ले ली इस हाथ में, वो है, कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट, वो डिजिट किसी नंबर से, किसी 4 5 नंबरों से डिवाइड हो रही है, तो उस डिजिट को हम लोग बोलेंगे कि ये फैक्टर्स हैं इसके। वो जो नंबर मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने 10 ले लिया, 12 ले लिया, तो 12 को जो जो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, जो जो नंबर 12 को डिवाइड कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे उसके फैक्टर्स हैं। और जिस जिस से ये डिवाइड हो रहा है, जिस जिसमें इसका मल्टीप्लाई, मतलब जिस जिसको ये डिवाइड कर सकता है 10, उसे हम कहेंगे मल्टीपल्स। देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो। 10 को जो डिवाइड कर दे उसे हम कहेंगे फैक्टर्स। 10 को 10 से जो डिवाइड हो जाए उसे हम कहेंगे मल्टीपल्स। ठीक है। अब आप बताइए, 18 है ये, 18, ठीक है, 18 के कितने मतलब मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स नहीं, कितने फैक्टर्स होंगे, 18 के कितने फैक्टर्स होंगे, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए मुझे भी। ठीक है, पहले पॉज करो, कमेंट में लिखो। देखो, इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। एक तो हो गया 1,
टू, थ्री सिक्स जा 12, थ्री थ्री फाइव जा थ्री सिक्स जा 18, हाँ 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 3 जा 18, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, 9 टू जा 18 और 18 से हो जाएगा, ठीक है, और 18 से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6, there will be 6, there will be 6 factors of a digit which is 18, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ पर। आप लोग शायद जानते ही होंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, देखिए सबसे पहले हम लोग आए एचसीएफ, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरी साइड मैंने ले लिया एलसीएम, ये एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में करना क्या है, इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जैसे मैंने 8 ले लिया यहाँ पर, इसके फैक्टर्स निकाले, और यहाँ पे 16 ले लिया मैंने, इसके फैक्टर्स निकाले, अब मैंने 8 के फैक्टर्स निकाले, ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, ठीक। अब मैंने 16 के फैक्टर्स निकाले, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, उसके बाद ये अपना 16 से जाएगा, ठीक। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब मैंने इसको नाम क्या दे रखा है एच सी एफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट होगी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट होगी, वो हम लोग इसमें से फाइंड करेंगे, जैसे कि 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, ठीक। तो 8 हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि 8 इन दोनों में सबसे बड़ी डिजिट है, ठीक। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ये है कि 8 सबसे बड़ी डिजिट है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी, 8 से बड़ी ऐसी कोई डिजिट नहीं होगी कि इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ एक, मतलब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ एक ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू है, डिजिट है, या ऐसी सबसे बड़ी डिजिट है जो गिवन गिवन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देगी, ठीक है। 8 सबसे बड़ी डिजिट है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन में दिया भी हो कि दो डिजिट दे दी आपको, ठीक है, ठीक है, दो डिजिट दे दी, नंबर्स दे दिए दो, ठीक है, दो नंबर्स दे दिए आपको, और आपसे पूछा है कि मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दे ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, तो उसका एचसीएफ आप निकालेंगे। और इन दोनों से डिवाइड हो जाए ऐसी सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में भी मैं 8 और 16 ही ले रहा हूँ, ठीक, 8 और 16, ठीक, 8 और 16, 8 1 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, 16 जा 16, 16 जा 32, 16 जा 48, ठीक है, ठीक, डैश 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 डैश, ठीक। तो अब हम लोगों ने इनमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट क्या है, सबसे छोटी डिजिट क्या है कॉमन इन दोनों में, इन दोनों में सबसे छोटी कॉमन डिजिट क्या है, ऐसे तो 32 भी कॉमन है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में लोएस्ट क्या है 16, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 16,
ठीक है। तो लोएस्ट, ये 16 सबसे लोएस्ट वैल्यू है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी, और ये 8 सबसे बड़ी वैल्यू है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? मैं घुस के पढ़ा रहा हूँ, एकदम घुस के, एकदम मतलब माइंड से पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना भाई। कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए, और सोचो एचसीएफ और एलसीएम क्या था। एचसीएफ, एचसीएफ क्या था? एक ऐसी डिजिट जो गिवन डिजिट्स को, एक ऐसी सबसे बड़ी डिजिट, एक ऐसी सबसे बड़ी डिजिट जो गिवन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दे, जो गिवन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दे। और एक ऐसी सबसे छोटा नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो गिवन डिजिट से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो, क्वेश्चन लिख के आया हूं मैं, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा। जो जो क्वेश्चन तुरंत की तुरंत लिखते बनेंगे मैं तुरंत लिखूंगा। उसके बाद में अगर तुरंत नहीं लिख पाऊंगा तो मैं वीडियो पॉज करके फिर लिखूंगा, फिर वीडियो ऑन करूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई पॉज करने वाला नहीं है ना मेरे पास वीडियो, तो मैं खुद ही जाके पॉज करूंगा। ठीक है भाई। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड, फाइंड LCM एंड HCF of 144,180 and 192 y prime factorization method, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप लोग कहेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है भैया? भाई प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है इसमें तो। हाँ भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया भैया इनने तो। अब क्या होगा, चलो देखते हैं। पहले ऑप्शन लिख लूं। ए ऑप्शन है 12,280, ऑप्शन नंबर बी है 12,2880, सी ऑप्शन है 14,280, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉन ऑफ दी एबव को। ठीक है, क्योंकि जगह घेर लेती है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है? तो करना कैसे है, आपको एलसीएम एलसीएफ तो थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने 9th या 8th में तो पढ़े ही होंगे भैया। कैसे इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है ऐसे, देखो ऐसे। ये तो किया ही है ना सबने भाई, ये तो आता ही है ना सबको। 2 से मैंने इनको डिवाइड करा, तो मैंने 2 से डिवाइड करा तो कितना आया? 74 आया भैया। ठीक है, फिर मैंने इनको 2 से डिवाइड करा तो फिर कितना आया? 7। अरे भाई साहब, 37, 37 आया। गलत तो नहीं हो गया कहीं? हाँ, 44, 44। देखो मैं फिर से, 44 का हाफ कितना होता है? 22, और 100 का हाफ कितना होता है? 50। तो 72 आएगा भैया यहाँ पे, 72। और यहाँ पे आ जाएगा 36। गलत हो गया था भाई। ठीक है, 2 से फिर करा मैंने तो यहाँ पे आया 18। फिर 2 से करा मैंने तो 9 आया। फिर 3 से करा, 3 3 जा, फिर 3 से करा तो 1। ठीक है, ऐसे ऐसे ही करना है। ठीक है भैया, ऐसे ही करना है। देखो भाई, भाई लोगों देखो, ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद मैंने करा 180 का, 180 का 2 से करा तो 90। फिर 2 से करा 45। फिर 3 से करा, 3 10 जा 30 एंड 3 5 जा 15। तो 10 प्लस 5, ठीक है, 15 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 15। फिर 3 5 जा 15,
5 बन जा 5, ये हो गया पूरा सॉल्व। ठीक है, देखो भाई, कल मैंने लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करा था। आप लोगों से मैंने कहा कल लेक्चर मिल जाएगा आप लोगों को शाम तक, कल मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करा था। ठीक है, उस लेक्चर में मेरा ये माइक है ना, जो माइक दिख रहा है, ये चालू नहीं हुआ। उस लेक्चर में वॉइस नहीं आ रही है मेरी। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा दोबारा ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई प्लीज ये मेहनत वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। सपोर्ट करना और खुद बहुत मेहनत करना, ठीक है भाई। मैं बिल्कुल दिल से भाई, दिल से एकदम आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। ठीक, अब इसके बाद आया 192। अब 192 को करो, तो 2 से, तो 192, 92 का हाफ कितना होता है भाई का? 46, 46 प्लस 50, तो हो गया 96। अब भैया यार गलत तो नहीं हो रहा है कहीं? गलत तो नहीं हो रहा है? गलत तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा, हम देख लेंगे। आ, हम्म, नहीं भाई, गलत नहीं है, सही है, सही है। तो 2 से फिर करा मैंने तो 16 का आधा 8, फिर 8 का आधा 4, फिर 2 से करा मैंने तो 4, फिर 2, फिर 2 से करा मैंने तो 2, 1, फिर 2 से करा 6, फिर 2 से करा 3, फिर 3 से करा 1। भाई साहब क्या गजब, मेरे को तो आता है यार ये। अरे भाई आता है, फिर भी देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी फिर बोर्ड्स में, या आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चंस देख के जाना, एक बार सॉल्व करके जाना है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इधर नहीं बची जगह, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें पहले से। मैं थोड़ी इरेज करूंगा ये वाला लास्ट वाला, फिर मैं करूंगा आगे। इनके मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इनके मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, तो 1 2, 1 2 3 4 5 6, हाँ। 192 का क्या था? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, ये था। अब 180 का क्या है? 180 का क्या है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब 144, इसका क्या है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो 5 इधर गिवन नहीं है, इधर गिवन नहीं है, तो 5 की पावर 0 इधर ले ली मैंने, 5 की पावर 0 इधर ले ली। अच्छे से दिख रहा है ना भाई? अच्छे से दिख रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा, ज्यादा छोटा हो तो बता देना। लेक्चर में देखो 2 ये सारे कॉमन है, 5 सारे कॉमन है। अब हमें क्या करना है इसमें? हमें अब इसमें क्या करना है? एच सी एफ फाइंड कर लिया, सॉरी एच सी एफ फाइंड करना है। तो एच सी एफ में हम लोग क्या लेंगे? सबसे जो लोएस्ट पावर होगी, लोएस्ट पावर वाली वैल्यू होगी जो, वो लेनी है। तो जैसे 2 में सबसे लोएस्ट क्या है? 2 की पावर 2, सबसे लोएस्ट पावर 2 है ना। अब इसमें सबसे लोएस्ट पावर 3 की पावर सबसे लोएस्ट 1 है, 5 की सबसे लोएस्ट पावर है 0, ठीक है। ये देखना, एच सी एफ में क्या करना है? सबसे लोएस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर यूज करना है, सबसे लोएस्ट पावर वाला, ठीक। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 4 3 जा 12, 12 आ जाएगा इसका एच सी एफ, ठीक है। अब हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा? जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट पावर होगी, सबसे हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, ठीक है। एलसीएम में लेते एच सी एम, एच सी एफ में लोएस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर। एच सी एफ, एच सी एफ लोएस्ट पावर, एलसीएम हाईएस्ट पावर। देखो एच सी एफ लोएस्ट पावर, एलसीएम हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये हाथ एलसीएम, ये हाथ एचसीएफ है, इसमें लोएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर, ठीक है। ऐसा करना है हम लोगों को, ठीक। तो अब हम इसमें लेंगे 2 की पावर 6 इंटू, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2
इंटू 5, तो ये सारा सॉल्व कर के हो जाएगा पूरा 2880। पूरा आप लोग सॉल्व करके देख लियो, 2880 हो जाएगा। तो 12 और 2880 किसमें है? 12 2880 बी ऑप्शन, ये रहा अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, पहले हम लोगों ने इन सबके फैक्टर्स निकाले, 144 180 192 के इनके फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है भैया? प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैंने बताया ही नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जिसके केवल और केवल, लिख लेना भाई, केवल केवल और केवल टू फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं। देखो मैंने कितना अच्छा लिखा। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिस केवल और केवल टू फैक्टर्स होते हैं, जिसके केवल और केवल टू फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और जो यहाँ पर यूज होते हैं, ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा भाई साहब, अगला क्वेश्चन। अब बहुत अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो। हाँ देखो भाई, पहले वीडियो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो। अगर नहीं हो रहा, अगर दोबारा पढ़ रहे हो तो, अगर पहली बार पढ़ रहे हो फिर क्या है भाई, फिर तो तुमको पूरा ही पढ़ना है, फिर तो तुमको पूरा ही पढ़ना है। तो ये रहे हमारे दो नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 और 657। अब क्या है भाई? लो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है, बताया था ये, हाथ एलसीएम था अपना, एलसीएम था। देखो मैं लिख लूं, एलसीएम, देखो दिख रहा है ना, यहाँ तो एलसीएम था, इस पे मैं लिख नहीं पाऊंगा एचसीएफ, लेकिन ये एलसीएम है तो अपोजिट अपने आप एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम में क्या था? देखो, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 657। एलसीएम में एक स्मॉलेस्ट नंबर था, ठीक है, जो दोनों गिवन नंबर्स से डिवाइड हो जाता या इनके टेबल में आता। ठीक है, इनकी टेबल में आता या इनसे डिवाइड हो जाता। एलसीएम निकालोगे इनका, ठीक है, और आंसर कमेंट करोगे। ठीक, मैं ये करवा नहीं रहा हूँ इसलिए मैं छोटा लिख के लाया था। इनका एलसीएम निकालो और आंसर कमेंट करो और पिन कर देना ये कि इस जगह पे मैंने ये क्वेश्चन किया था, और कमेंट कर देना कि इसका आंसर इतना आ रहा था, फिर मैं उसकी कमेंट पिन कर दूंगा जिसका आंसर सही होगा। ठीक है भाई, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, आर एक्सप्रेसेबल इन फॉर्म ऑफ ए बराबर दिस और बी बराबर दिस, पी एंड क्यू प्राइम नंबर है, पी और क्यू प्राइम नंबर है, देन एलसीएम ऑफ ए बी एच, एलसीएम बताना है ए बी का, पी क्यू प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ए बराबर पी इंटू क्यू का स्क्वायर, ए बराबर पी इंटू क्यू का स्क्वायर, और बी बराबर पी क्यू इंटू क्यू। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम लोगों को एच सी एफ चाहिए, ठीक है, एच सी एफ चाहिए, तो हम लोगों को सबसे छोटी पावर चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी पावर चाहिए। और हम लोगों को अगर एलसीएम चाहिए तो हम लोगों को सबसे बड़ी पावर चाहिए इनमें से। तो हम लोगों को इसमें फाइंड क्या करना है? एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे बड़ी पावर देखो, अब पी कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर क्यू कॉमन है। ठीक, पी कॉमन है क्यू कॉमन है, दोनों है कॉमन। तो अब हम लोगों को निकालना है एलसीएम। ठीक, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पी, पी की पावर 1 और पी की पावर 3 में पी की पावर 3 बड़ा है, पी की पावर 3 बड़ा है,
और p की पावर 2 और p की पावर 1 में सॉरी q की पावर 2 और q की पावर 1 में q की पावर 2 बड़ा है। तो ये आ गया अपना आंसर। दिस इज आंसर। ठीक है, ऑप्शन में है तो ऑप्शन में कर देना, सिंपल है तो सिंपल कर देना। ठीक है भाई, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। टाइम हो गया 3:38, 38 मिनट्स। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, अरे यार बिल्कुल सिंपल है। अगर हम लोग इसमें एच सी एफ फाइंड करते, एच सी एफ इसमें अगर हम लोग फाइंड करते तो क्या होता बताओ। एच सी एफ इसमें ही फाइंड कर लो तो p की पावर 1 लेते, ठीक है, और q की पावर भी 1 लेते तो p q हो जाता। ठीक, एच सी एफ अगर हम फाइंड करते, क्योंकि एच सी एफ में हमें पावर चाहिए रहती है सबसे लोएस्ट, और एलसीएम में हमें पावर चाहिए रहती है सबसे हाईएस्ट। ठीक, एच सी एफ में सबसे लोएस्ट पावर, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर। लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, एच सी एफ में लोएस्ट, एलसीएम में हाईएस्ट। अब याद करो, एलसीएम और एच सी एफ, ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे वो होता है एच सी एफ। ऐसा सबसे बड़ा नहीं, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो गिवन डिजिट से डिवाइड हो जाए उन्हें हम एलसीएम एलसीएम कहते हैं, उन्हें हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई, अभी मेरी जुबान अटक रही है क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, सोया नहीं मैं, इसीलिए। ठीक, पहले वाला लेक्चर बहुत अच्छा हुआ था, वो उसमें वॉइस नहीं आई, इसलिए मैंने वो हटा दिया है। अब क्या कर सकते हैं भाई, पूरी मेहनत पे पानी फिर गया भाई, 3-4 घंटे की मेहनत पे ऐसे ऐसे पानी फिर गया, ऐसे ऐसे पानी फिर गया। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पॉज करूंगा वीडियो। ठीक है, हाँ तो अगला क्वेश्चन रहा ये अपना। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। जब तक क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। अब ऐसे पढ़ दूं मैं, इफ द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म 85 एंड माइनस 153, देन द वैल्यू ऑफ एन इज। अब इसमें तुम्हें क्या समझ में आया भैया, ये क्या है? अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अब सुनो, इसमें एचसीएफ ऑफ 85 और 153 का एचसीएफ है जो, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, एच सी एफ ऑफ 85 और 153 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम एच सी एफ निकालेंगे सबसे पहले। इनका एच सी एफ कैसे निकालते हैं, हमने ले लिया सबसे पहले 85, इसके मैं पहले निकालूंगा फैक्टर। 85 के फैक्टर मैंने 5, 85 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो आया 17, 17 से मैंने करा इसे तो आ गया 1। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे पकड़ा इसको 153 को, 153 को मैंने 3 से करा पहले तो आया 51, फिर मैंने 51 को 3 से करा तो आया 17, फिर मैंने 17 को 17 से करा तो आया 1। ठीक है, अब इनके मैं लिख लेता हूँ फैक्टर्स, 85 और 153। 85 के फैक्टर्स है 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। ठीक, 153 के फैक्टर्स हैं, 153 के फैक्टर्स हैं 3 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। ठीक है, अब क्या बच रहा है भाई, इसमें नहीं है 5 तो 5 की पावर ले ली मैंने 0, इसमें नहीं है 3 तो मैंने 3 की पावर ले ली 0। अब हमें फाइंड क्या करना था, एच सी एफ। दिख रहा है ना भाई, मैं देख के आ रहा हूँ पहले कैमरे में, दिख रहा है नीचे का कि नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा है भाई, दिख जाएगा, मैं एच सी एफ भी लिख दूंगा तब भी दिख जाएगा। एच सी एफ, इसका एच सी एफ निकालेंगे हम। तो मैंने सबसे पहले 5 की सबसे लोएस्ट पावर ली तो वो है 0। देखो 5 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 0। 5 की लोएस्ट पावर क्या है, 0 इंटू 17 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 17 की पावर 1, और 3 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, इंटू 3 की पावर 0।
then the HCF of this is 17। ठीक है, कर लो आप। ये बच रहा है 1, 1 बचा, ये भी बचा 1, और ये 17 का 17 उतार दिया मैंने। ठीक, अब उसके बाद आगे सॉल्व क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, HCF ऑफ 85 और 153 इस फॉर्म में लिखा है। तो मैंने 85N माइनस 153 बराबर HCF बोला। यही तो बोला मैंने कि इन दोनों का HCF इस फॉर्म में लिखा है, तो मैंने ये कर दिया इधर पे। अब HCF कितना है, HCF है 17, मतलब 17 इज इक्वल्स टू 85N माइनस 153। ठीक, अब यार बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ से क्या आप n की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। देखो 85N बराबर मतलब इक्वल 153 प्लस 17। ठीक है, 85N इक्वल्स टू कितना हो गया, 170। ठीक, n इक्वल्स टू 170 अपॉन 85। इससे मैंने इसे इंटू किया तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया, 85 टू 170। ठीक, समझ में आया ना सबको अच्छे से। तो बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर HCF निकालना है तो सबसे लोएस्ट पावर, LCM निकालना है तो हाईएस्ट पावर। HCF लोएस्ट पावर, LCM हाईएस्ट पावर। ठीक है भाई, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से जा रहा हूं मैं पॉज करने वीडियो को, क्वेश्चन नोट करने के लिए। ठीक है भाई, हाँ तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 और 72। ठीक, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए। तो क्या है, हमें करना होगा इसका HCF, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, या जो भी गिवन हो उसे डिवाइड कर दे, उसे हम लोग कहते हैं HCF। इनका हमें निकालना है HCF। जो रिमाइंडर छोड़ता जाए, 185 का निकालें तो 1 छोड़े, और 72 का निकालें तो 2 रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से यहाँ पे, कि मैंने डिवाइड करा 7 से 49 में, नहीं 50 में। ठीक है, 50 में मैंने डिवाइड करा। ठीक, तो 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 बचा। अब ये बताओ 50 में से, ये नंबर हो गया एक बड़ा सा नंबर है, 50 को यही डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 50 में से कौन सा नंबर मैं माइनस कर दूं कि ये एक परफेक्ट मल्टीपल बन जाए 7 का। कितना माइनस कर दूं मैं, बताओ कितना माइनस कर दूं कि ये एक परफेक्ट परफेक्ट मल्टीपल बन जाए 7 का। तो आप लोगों का जवाब होगा 1। अगर जवाब 1 है तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर जवाब 1 है तो आप बिल्कुल सही है। 50 माइनस 1 कर दिया मैंने, रिमाइंडर माइनस कर दिया तो 49 बचा। अब 49 को मैं 7 से करूंगा तो 7 7 जा 49, देन इट इज सॉल्व। ठीक है, ऐसे करना था ये। अब हम लोग ऐसे इसको इस इसको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब कैसे करेंगे भैया अप्लाई, तो भैया बताएंगे ये कैसे करेंगे अप्लाई, भैया बताएंगे ना भाई, भैया ही बताएंगे ना। हाँ, तो देखो हम लोग अब कैसे करेंगे इसमें इसको अप्लाई। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 85, हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जो 85 को डिवाइड करे और रिमाइंडर बचे 1। ठीक है, रिमाइंडर बचे 1, और 72 को डिवाइड करे और रिमाइंडर बचे 2, रिमाइंडर बचे 2। ठीक, ये R रिमाइंडर है, ये R रिमाइंडर है, रिमाइंडर बचे 2। तो अभी क्या किया था, रिमाइंडर को माइनस किया था, हाँ तो इसमें भी रिमाइंडर को माइनस करेंगे। तो अब की बार यहाँ पे मेरे को डिजिट चाहिए, तो मैंने 85 से 1
माइनस कर दिया तो 84, यहाँ पे मैंने 72 से 2 माइनस कर दिया तो 70, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर बराबर इनका 0। तो पहले क्वेश्चन क्या था कि रिमाइंडर छोड़ना था उन्हें। क्वेश्चन पढ़ा था मैंने जब स्टार्टिंग में, क्वेश्चन ही चेंज हो गया भाई। पहले क्वेश्चन था कि मतलब 85 और 72 को हम लोग ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए था जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। अब ये दोनों डिवाइड होने हैं, पहले रिमाइंडर भी चाहिए था उन्हें, तो अब ये दोनों डिवाइड करने हैं। तो हम लोग इसका 84 और 70 का निकालेंगे HCF। 84 और 70 का निकालेंगे पहले HCF। 84 84 का 2 से करा मैंने पहले, कितना आएगा बताओ। फिर 2 से करा, फिर 3 से करा, 3 7 या 21, 7 से करा 1, ठीक। अब फिर मैंने करा 70 का, 2 से करा 35, 3 से होगा नहीं, 7 5 जा 5 बन जा, ठीक। तो इन दोनों इन दोनों में 2 की पावर आ गई 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये हो गया 84 का। अब 70 का, इसमें 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इसमें क्या हो गया भाई साहब, मैं पहले रुक जो सामने सामने लिख दूं, देखो 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 की पावर इधर पे 0 ऐड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैंने 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोगों को चाहिए HCF, तो सबसे लोएस्ट पावर चाहिए, तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है 1, 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 0, ठीक है। और 7 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है 1, 7 की पावर 1, और 5 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है इंटू 0। तो एलसीएम कितना आ गया, ए सॉरी एचसीएफ कितना आ गया, 7 2 जा 14, एचसीएफ आ गया 14, तो मैंने इस डब्बे में भर दिया 14। 14 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और इसमें 14 से 85 करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर 1 आएगा। 14 से 72 को करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 14 5 से 70 होता है। आपको टेबल आते होंगे, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है भैया। ठीक, हर क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम का यूज हो रहा है, हर क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ, और वही है एलसीएम एचसीएफ में। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी वाली पावर वाला नंबर लेंगे, और अगर आपको एचसीएफ निकालने तो सबसे छोटी पावर, लोएस्ट पावर हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर हाईएस्ट पावर, एचसीएफ एचसीएफ लोएस्ट पावर, एलसीएम हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ के चलना, आगे ऐसे क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन वैसे मैंने बता दूं आपको, ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक, पेपर से उठाया था, सीबीएसई 2023 के पेपर से उठाया था मैंने ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हैं आप, 2023 के पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक या दो नंबर में, ये ऑप्शन वाइज भी दे सकते हैं आपको, मल्टीपल चॉइस में भी दे सकते हैं, ऐसे सॉल्व करने के लिए भी दे सकते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, आगे क्या करना है हमें, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें करना है कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे अभी इसके ऊपर, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, थोड़ी अलग होगा वो शायद से, ठीक है, थोड़ी अलग, थोड़ी हल्का सा अलग, हल्का सा हल्का सा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉल्व करें पहले आप लोग पॉज करके, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है, पॉज करें सॉल्व करें, मैं काफी देर तक हट गया हूँ, आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन increased by 17 increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। तो पहले तो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे एलसीएम, क्योंकि
ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो और इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। फिर उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 17, क्योंकि माइनस इसलिए कर देंगे क्योंकि वो ऐसा नंबर निकल के आएगा माइनस करने के बाद कि उसमें हम 17 ऐड कर दें तो फाइनल वैल्यू आ जाए, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले करो। देखो, मैंने पहले 520 लिया, मैं पहले निकाल रहा हूँ इनका निकाल रहा हूँ पहले एलसीएम। ठीक, और मैंने लिया 468। तो टू से मैंने पहले करा तो कितना आ गया भाई, 260 आ गया। फिर मैंने टू से करा तो कितना आ गया, हाँ 180 आ गया भाई। है, 180 आया। एक टू जा 60, हाँ ठीक है। फिर टू से करा 90, फिर टू से 45, फिर थ्री से 15, फिर थ्री से 5, फिर 5 से 1। ठीक, फिर 5 से 1, फिर 5 से 1। भाई गलत हो गया मेरा, गलत हो गया शायद से, यहाँ से गलत है। देखो 100 और 30, 130 बच रहा है। 130 बचेगा यहाँ पे, 130, सॉरी 130 बचेगा भाई। हाँ, तो 130 का हाफ करेंगे, अब टू से डिवाइड कर रहे हैं ना तो हाफ ही होता है। टू से डिवाइड कर रहे हैं तो हाफ ही होता है। ठीक, तो 65 बचेगा। अब करा मैंने 15, 3 से बचेगा 15, फिर 3 से बचेगा 5, फिर 5 बन गया। अब हुआ बिल्कुल सही। ठीक, अब करेंगे टू से ये मैंने किया टू से 234, फिर टू से करा 117, फिर किससे करेंगे, फिर करेंगे भैया हम लोग थ्री से, फिर करेंगे हम लोग थ्री से तो आ जाएगा 39, फिर करेंगे थ्री से तो आ जाएगा 10 जा और 3 जा 13, फिर आ जाएगा 13 से 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक, ये हो गया अपना, फैक्टर्स निकल गए। अब हमने यहाँ पे लिख लिया 520। अरे यार ये मार्कर भी बंद हो जाते हैं बार बार। यहाँ पे मैंने लिख लिया पहले 520। 520 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और यहाँ पे 468 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। तो यहाँ पे मैंने 13 की पावर 0 ले ली और यहाँ पर 5 की पावर 0 ले ली। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने छोटा लिख दिया। लेकिन हम लोगों को इसका चाहिए क्या है, इसका हम लोगों को चाहिए एलसीएम। तो हम इसमें से सबसे बड़ी पावर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो ये हो जाएगा पूरा 4680, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, 4680, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 4680। अब इस रिजल्ट में ये रिजल्ट है जो ये एलसीएम है, इन दोनों के टेबल में आएगा और इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब इन दोनों के टेबल में ये आएगा। ठीक, अब 4680 माइनस 17 कर दिया। ठीक, ये फाइनल आंसर नहीं है। 46, ये आ जाएगा 4663। दिस इज कॉल्ड फाइनल आंसर। वाई ये जो 4663 है, क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में इंक्रीज बाय 70। 4663 में 4663 को 17 बढ़ाओगे तब वो पूरा एक मतलब पूरा एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, देखो 4663 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें हम 17 ऐड करेंगे तो 4680 आ जाएगा, और 4680 इन दोनों का परफेक्ट डिविजिबल है, इन दोनों से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 4663 में 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और ये परफेक्ट है।
यही तो कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? 4663 में अगर हम लोग 17 ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू ही हमें चाहिए थी। ये लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इंक्रीज्ड बाय 17 बोला है। अगर हम ये आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ लोग फ्लो फ्लो में यहाँ तक सॉल्व करेंगे और ये वाला आंसर टिक कर देंगे, आंसर नंबर सी, तो हो जाएगा उनका गलत। फिर जब इंक्रीज्ड लिखा है तो हमें 7 बढ़ाना है, डिक्रीज लिखा हो तो हमें 17 प्लस करने हैं। ठीक है, 17 प्लस करने हैं। इंक्रीज लिखा है तो माइनस करने हैं, डिक्रीज लिखा है तो प्लस करने हैं। तो ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बहुत आगे आ गए। ठीक है, हाँ, अब मैं, देखो, एक सॉन्ग है, आप लोगों ने सुना होगा, अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। अब हम लोग बढ़ रहे हैं राही जी, राही जी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पे। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स, वैसे अभी तक का लेक्चर देखते देखते थोड़ी बहुत तो आप लोगों को प्राइम नंबर्स के बारे में आइडिया लग ही गया होगा कि ये प्राइम नंबर्स आखिरकार है क्या। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स हैं आपके लिए नए। कंपोजिट नंबर आपके लिए अभी नए लग रहे हैं, बताऊंगा जैसे ही आपको पता चलेगा आप कहेंगे आओ आओ, ये तो मेरे को आते हैं, ये तो मेरे को पता थे, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हाँ तो सुनो, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें ओनली ओनली टू फैक्टर्स हो, ओनली ओनली टू फैक्टर्स हो। ठीक, जिनमें ओनली टू फैक्टर्स हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। हैव ओनली टू फैक्टर्स, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 3, तो 3 का एक 1 है फैक्टर, एक 3 खुद है। ठीक है, 2, 2 का एक 1 है फैक्टर, एक 2 खुद है। ठीक है, और 5, 5 का एक 1 है, एक 5 खुद है। ठीक है, ऐसा है। और कंपोजिट नंबर मोर देन, कंपोजिट नंबर क्या है? मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर, मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या 19 एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? बताएं बताएं, 19 एक कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, ये आप कमेंट में बताएं। ठीक है, और 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? क्या है 1? प्राइम नंबर है या नहीं है? कंपोजिट है, प्राइम है, क्या है 1? 1 इज नॉट, 1 इज नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, बिकॉज, क्योंकि 1 का ओनली एक फैक्टर है, 1 खुद। ठीक, 1 का ओनली एक फैक्टर है, 1 खुद। और हम लोगों को प्राइम नंबर्स के लिए चाहिए 2 फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर के लिए चाहिए मोर देन 2। तो 1 कुछ नहीं है, ना प्राइम है, ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। ठीक है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ी आगे। देखो एक चीज और बताऊं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर क्यू, क्यू नहीं हटाओ, क्यू हटाओ, क्यू हटाओ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर पी, अपना पी, प्यारा पी।
ये मैंने ले लिया P, ठीक। यहाँ पर मैंने P ले लिया, तो P के प्राइम नंबर्स आप बता पाएंगे क्या? दो फैक्टर्स। अरे भैया इनके दो फैक्टर होते हैं, एक ये खुद 1 और एक ये P खुद, एक इसका 1 और एक P। इतना डरना क्यों है भाई? अगर ये सारे, ये P1 P, ये सारे आप लोग समझ लें अगर अभी, कि P से डरना नहीं है। अगर P या Q है, ठीक, तो Q का 1 और Q खुद है, R है, तो R का 1 और R खुद, क्योंकि इधर से देखो पूरा देखो, 3 का 1 3 खुद, 2 का 1 2 खुद, 5 का 1 5 खुद, P का 1 P खुद, Q का 1 Q खुद, ठीक है, ऐसा करना है। ठीक, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। थोड़ी सा मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक नोट करके डाल लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करके डाल लें, ठीक है। नोट लिखे पहले यहाँ पे, नोट नोट, और इसमें लगा लो आप लोग 2 या 3 स्टार। ये है इम्पोर्टेंट, ये है इम्पोर्टेंट। ये कर लिया तो अभी आगे जाके 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो अभी ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे आप, चुटकियों में भाई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इफ ए एंड वी, if a and v are if a and v are two prime numbers, if a and v are two prime numbers, if a and v are two prime numbers, then, देखो भाई मैं जल्दी कोशिश करूं कि जल्दी हो जाए। then HCF equals to 1, HCF equals to 1, और LCM equals to A into B। ठीक, अगर ए एंड वी आर टू प्राइम नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, मतलब अलग अलग दो प्राइम नंबर्स हैं, ए एक प्राइम नंबर अलग है, बी एक प्राइम नंबर अलग है, तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा और एलसीएम हमेशा ए इंटू बी आएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक, एग्जांपल में मैंने एक ले लिया 2, ठीक है, एक ले लिया मैंने 3, तो दोनों प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया मैंने बी। ठीक, अब इसको मैं इसके फैक्टर निकाले 1, इसका फैक्टर निकाला 1 और 2, 1 और 3, ठीक है। तो अब हमने लिख लिए, तो 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 और 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ठीक। ये 2 का है, ये 3 का है, ठीक है। तो हमें एचसीएफ निकालना है, जैसे एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी पावर चाहिए। तो सबसे छोटी पावर क्या है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक। नहीं, पूरा करना है पूरा, इसमें 3 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 0। हाँ, अब सही होगा। देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, तो एचसीएफ आ गया अपना 1। सॉल्व हो गया सही एकदम, देखो सही हो गया। अब हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या चाहिए थी, पावर बड़ी, ठीक। हाईएस्ट पावर क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 2 जा 6, एलसीएम आ गया 6। ये भी पूरा फिक्स हो गया, क्योंकि इनका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो ए इंटू बी करते तो 6 आता, और इसका एचसीएफ आ गया 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक, ये कॉन्सेप्ट था, ये आप लोगों को आना चाहिए। फिर से देख लो, अगर ए और बी दो प्राइम नंबर्स हैं, इफ ए और बी आर टू प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ ऑफ which is 1 and LCM is A into V, ठीक है। HCF equals to 1 and LCM equals to A into V। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के लिए। हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद लेक्चर खत्म, ठीक है। 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लेक्चर फिनिश्ड। आज का लेक्चर 3 क्वेश्चंस के बाद खत्म होने जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लें, उसके बाद मैं कल के लेक्चर में आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल के लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक।
3 लेक्चर में शायद से रियल नंबर में पूरा करवा दूं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और मैं मार्कर उठा रहा हूँ काला वाला, क्योंकि ये चल नहीं रहा है तो फिर से मेरे को नीला ही उठाना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, देखो। इफ पी एंड क्यू, इफ पी एंड क्यू टू, if P and Q are, if P and Q are two distinct, distinct का मतलब अलग अलग, distinct prime numbers, distinct prime numbers, then their HCF is, चलो कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया इसका आंसर। ए 3, बी 2, सी 1, डी नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो बताओ आंसर क्या होगा भैया। अभी बताया ना कॉन्सेप्ट, अभी बताया कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका, जैसे P एंड Q टू प्राइम नंबर्स हैं, इनका HCF 1 होगा भैया, HCF 1 होगा, इसका आंसर नंबर सी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखो ऑप्शंस चेंज कर रहा हूँ, इसके ऑप्शंस चेंज कर रहा हूँ मैं इसके। ठीक, देखो इधर मैंने लिख दिया एलसीएम बताना है। अब ऑप्शंस हो गया P Q 1 PQ। चलो बताओ बताओ बताओ, एलसीएम था 1, ए सॉरी एचसीएफ था 1। ठीक है, एचसीएफ निकालना था 1 और एलसीएम हम करते तो P इंटू क्यू आता, तो PQ। ठीक, आंसर नंबर डी। ठीक, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ। एक और क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एक और करा रहा हूँ। रुको रुको, एक और। हाँ, लेट पी, लेट पी, ठीक, लेट पी इज अ प्राइम नंबर। ठीक, लेट पी इज अ प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। ठीक, सम ऑफ इट्स फैक्टर, देन सम ऑफ इट्स फैक्टर। अब भैया यार, लेट पी इज अ प्राइम नंबर देन सम ऑफ इट्स फैक्टर, ये क्या था? आपको समझ में आया? समझ में आया हो तो कमेंट करें मेरे बताने के पहले। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, लेट पी इज अ प्राइम नंबर देन सम ऑफ इट्स फैक्टर, इनके फैक्टर्स का सम क्या होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप आंसर करना। ठीक है, ए पी, बी पी प्लस 1, सी मतलब बी है ये, सी पी माइनस 1, डी क्यू 1। क्या होगा बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो पी के मैंने पहले निकाले फैक्टर्स, ये नहीं चल रही है कलर, ये नहीं चल रहा है। देखो पी के मैंने निकाले पहले फैक्टर्स, तो पी का एक तो 1 होगा और एक तो पी खुद होगा। ठीक है, तो इनका सम हो जाएगा पी प्लस 1। जैसे कि अभी जैसे मैंने 2 ले लिया, तो इसका एक फैक्टर 1, इसका एक फैक्टर 2 खुद, तो इनका सम हो जाएगा 3। ऐसे मैंने 5 ले लिया, तो 1 5, तो इनका सम हो जाएगा 6। ऐसे ही p प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा p। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। अब आज का हम लोग लेक्चर कर रहे हैं यहीं पर समाप्त। आप लोग कर ले इसे नोट, मैं खड़ा हूं अलग। ठीक है, मैं खड़ा हूं अलग। ठीक, आज का पूरा लेक्चर, अगर आज का पूरा लेक्चर, इफ today's full lecture you will be watched, then this slide will be coming. Thanks भाइयों बहनों,
थैंक यू सो मच फॉर फुल योर फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच। सब लोग थैंक यू ही लिखते हैं, मैंने थैंक यू सो मच लिखा, उसके बाद मैं स्माइली बना रहा हूँ, देखो। ओ भाई अच्छा बन जाइयो है। हाँ ऐसा वाला। तो ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहें, ठीक है, यही दुआ है मेरी। और पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है, यही दुआएं हैं। तेरे जन्मदिन पर, तेरा जन्मदिन तो है ही नहीं अभी। जिसका भी हो जन्मदिन उसको हैप्पी बर्थडे, ठीक है भाई, तो देख रहा हूँ। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती बच्चा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझे। ये थी शायरी, बहुत ही मस्त, ठीक है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में भी बताई थी मैंने एक, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, समझे। इसलिए पढ़ लो भाई, अंधकार है ये दुनियादारी, इससे बाहर आओ, पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, ए गाइस नहीं फ्रेंड्स, भाई, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 ऑफ रियल नंबर, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय बाय।